हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। So let us see some questions from the textbook. So let us see question number 46. Confident Club's balance sheet as at 1st April 2021 was as under. Now अभी तक के जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट हमें खुद बनाना रहता था। अब इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस शीट के ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ करते हुए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। फाइन। सो यहाँ फर्क ये है कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से हो रहा है। सो डोंट गेट व्हाट्स दैट कंफ्यूज्ड एंड डोंट गेट स्टक व्हेन यू गेट सच डिफरेंट डिजाइन ऑफ क्वेश्चन। फाइन। सो यहाँ देखिए ऊपर कैपिटल फंड दिया है, टूर्नामेंट फंड दिया है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सी ओपनिंग डेट का है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मतलब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। सो इसे हमको सब्सक्रिप्शन में ऐड करना होगा। देन अनपेड सैलरी जो है प्रीवियस ईयर का है, ये अनपेड है तो ये से यहाँ जो सैलरी वगैरह दिया हुआ है, वेयर इज दैट सैलरी, या इसमें से हमें इसे लेस करना है। सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन में हमें ऐड करना है। फाइन। उसी तरीके से एसेट्स में देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड्स, बिलियर्ड्स टेबल, ये तीनों ही चीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अपीयर होंगे। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है इसमें रिसीव हुआ होगा, इसलिए इस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ लेस करेंगे इसमें से। देन कैश बैलेंस दैट विल नॉट कम एनीवेयर बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू रेवेन्यू इन नेचर एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर। फाइन। हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग कैश लिखेंगे जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होगा। So let us have a look at receipt and payment account. Now opening balance, ये वही बैलेंस है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जो 39,000 है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, सो इसे हमें यूज़ नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इन नेचर। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, फाइन, ओल्ड मटेरियल्स ये टोटल गेन है इसलिए हम इसे पूरा का पूरा लिखेंगे क्योंकि इसका बुक वैल्यू कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। देन स्पोर्ट्स मटेरियल को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। देन एंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल व्हाट्स दिस, लाइफ मेंबरशिप फीस विल बी एडेड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट विद कैपिटल फंड। देन डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट ये भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं ऊपर तो यहाँ टूर्नामेंट फंड है 60,000 का और इसी से रिलेटेड हमें डोनेशन मिल रहा है, सो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर वेजेस एंड सैलरीज है, ये रेवेन्यू नेचर का है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, एक्सपेंस फॉर टूर्नामेंट जो है ये डोनेशन फॉर या फंड फॉर टूर्नामेंट से रिड्यूस हो जाएगा। भाई हमारे पास कितना है देखिए 80,000 है, उसमें से हम 65,000 आराम से निकाल सकते हैं, सो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में और कैश एंड बैंक बैलेंस भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। There are some extra information also given, so let us see that. Subscription still to be received rupees 5,500, but subscription already received include rupees 4,000 for the next year. So this is closing advance. So closing advance should be subtracted from this subscription, and this is outstanding subscription. So we will add. Fine, हम इसे add करेंगे। सैलरीज स्टिल अनपेड आर रुपीज 6,000, सो ये ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट रुपीज 45,000, सो दिस विल गो इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पूरा वैल्यू दिया हुआ है 45,000 और जो डिक्रीज इन वैल्यू है वो डेप्रीशिएशन है, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन टू शो इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ लेट अस सी द solution. So solution 46 in the books of Confident Club.
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनाना है। एक्सपेंडिचर्स विल बी लिस्टेड ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, एंड रेवेन्यू नेचर्ड आइटम्स को ही हमें यहाँ लिखना है। मतलब वो इनकम और एक्सपेंडिचर जो साल करंट ईयर से ही रिलेटेड है उसे ही हमें लिखना है। जो फ्यूचर से रिलेटेड है या पास्ट से रिलेटेड है उन्हें हमें एलिमिनेट करना। सो एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका क्रेडिट साइड देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज है ₹60,000। बट ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके लाइबिलिटीज साइड देयर इज सैलरीज आउटस्टैंडिंग, अनपेड सैलरी 11,000। सो वी विल सबट्रैक्ट इट बिकॉज ये जो 60,000 पेमेंट हुआ है इसमें पिछले साल का 11,000 रुपीज है। इसे हम कहेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। 11,000 विल बी सबट्रैक्टेड। नाउ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देखिए लास्ट लाइन में सैलरीज स्टिल अनपेड आर ₹6,000। सो दैट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है इसी साल का, लेकिन हमने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। सो एज ए रिजल्ट वी हैव टू एड इट फॉर द करंट ईयर्स कैलकुलेशन। सो कितना हो गया ये 55,000। 55,000 is the salary for the year. Then upkeep of ground is given 10,000. Then stationery, no adjustment is given in stationery as such, so final figure ही है ये। Then audit fee, सो क्लब के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए हम जो ऑफिसर बुलाते हैं उनका फीस है ये। देन एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टूर्नामेंट से रिलेटेड टूर्नामेंट फंड हमारे पास है। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज़ के साइड टूर्नामेंट फंड है, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और साथ में डोनेशन भी है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सो वी कैन एडजस्ट इट देयर। देन लेट अस सी पेमेंट, स्पोर्ट्स है, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स है, दैट्स ऑल। नाउ अब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड डेबिट साइड देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1,81,000। लेकिन ये 1,81,000 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं है। कैसे पता चला? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में सेकेंड लास्ट आइटम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मतलब पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन मिला था एडवांस वो होता है तो करंट ईयर का, सो वी विल ऐड इट। सो इट इज ओपनिंग एडवांस बिकॉज दिस बिलोंग्स टू दिस करंट ईयर 6,000। देन ओपनिंग बैलेंस शीट के ही एसेट साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹8,000, ये हम लेस कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000, क्यों? क्योंकि पिछले साल 8,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन मेंबर्स नहीं दिए, अब इस साल दिए हैं तो वो इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। देयरफॉर हम इसे रिड्यूस कर देंगे बिकॉज दिस एज 8,000 डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, इस साल का ये नहीं है, पिछले साल का। देन सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर ₹5,500, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, सो वी विल ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,500 एंड नेक्स्ट ईयर से है, सो इसको हम लेस करेंगे। क्लोजिंग एडवांस, जो इस साल हमको एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसे लेस करेंगे। नाउ वी विल राइट द फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। सो द अमाउंट इज 1,80,500। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन के बाद है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स 1,500 रुपीज़। इसका कोई बुक वैल्यू तो हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर ये एक एसेट होता जिसका कोई बुक वैल्यू होता तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड में जरूर दिखता। यहाँ कुछ है नहीं, मतलब इसका बुक वैल्यू 0 है और इसलिए ये पूरा का पूरा गेन है बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500।
देन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 10,000 बुक वैल्यू का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 रुपीज में बेचा गया, सो देर इज अ लॉस। सो लॉस को डेबिट में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए बुक वैल्यू 10,000 था और हमने उसे 6,000 रुपीज में बेच दिया, सो एज अ रिजल्ट 4,000 रुपीज का क्लब को नुकसान। देन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टूर्नामेंट फंड में ऐड होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, सो लेट अस कैलकुलेट, फाइंड टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखिए 50,000 रुपीज़, 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से था। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने देखिए खरीदा है क्रेडिट साइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्लस परचेस किया 20,000 रुपीज़ का। फिर हमने बेच भी दिया है, सोल्ड 10,000 रुपीज़ का हमने सेल आउट कर दिया। देन क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाहर, सो इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज 45,000। नाउ इतना करने से हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो हमें डेप्रिसिएशन बताता है एंड दैट इज 15,000 रुपीज। ओके, दैट इज 15,000 रुपीज। देखिए इसको समझिए, 50,000 का पहले से था, हमने और खरीदा 20,000 का तो 70,000 हो गया, उसमें से 10,000 बेच दिया तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए था, 60,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 45,000, तो बाकी का 15,000 कहाँ गायब हो गया, दैट इज द स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसे हम डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल भी कह सकते हैं या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, दोनों ही सही है। So entrance fees is for rupees 2,000, 2,000 है एंट्रेंस फीस। एंड अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है बिलियर्ड्स टेबल पर। बिलियर्ड्स टेबल देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, सो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। ₹60,000 का है और उसका 10% मतलब 6,000 रुपीज़ हमें बिलियर्ड टेबल पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और साथ में हमारे पास फिक्स डिपॉजिट भी है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, सो बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। एफडी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए 40,000 रुपीज़ का एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिस पर हमें 5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमने इसे बनाया है 1 अक्टूबर को, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का हमको मिलेगा। इट इज 1,000 रुपीज। नाउ वी विल ग्रैंड टोटल एंड कैलकुलेट सरप्लस। क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है 1,85,000, so we have to insert an amount of rupees 78,000, so that is surplus. Surplus is excess of income over expenditure. So this is how you have to draft or prepare income and expenditure account. Now we will prepare closing balance sheet for the year. So closing balance sheet we have to prepare on 31st March 2022. So सबसे पहले हम कैश बैलेंस लिख लेते हैं एसेट्स के साइड पे, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का लास्ट आइटम है, कैश, that is 87,500. देन ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, सो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखेंगे, $45,000। ये क्वेश्चन में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि क्लोजिंग डेट को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इतना है, तो हमें
उतना ही लिखना है। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं। ऐसा कितना था, 50,000 प्लस परचेस किए हम 20,000, फिर 10,000 रुपीज़ का हमने बेच दिया, फिर 15,000 रुपीज़ स्पोर्ट्स कंज्यूम्ड है, तो इस तरीके से वो 45,000 ही है। देन ग्राउंड इज फॉर रुपीज़ 1,20,000। देन बिलियर्ड्स टेबल 60,000 का था, उसमें 6,000 रुपीज़ हमने डेप्रिसिएशन लगाया, अब हमारे पास 54,000 का बिलियर्ड्स टेबल बचा है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ₹5,500, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया है नीचे। उसके बाद हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है, 5% फिक्स डिपॉजिट, this is for rupees 40,000 I see, yeah, 40,000. Then accrued interest on fixed deposit, accrued interest on fixed deposit rupees 1,000, हमें मिला तो नहीं है ना, हमने कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा है, लेकिन वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव तो हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि वो एक्रूड ही है। नाउ इस साइड का ग्रैंड टोटल आ गया रुपीज़ 3,53,000। Now let us check the liability side, current capital fund. कैपिटल फंड दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, देखिए रुपीज़ 2 लाख का। हम उस पर ऐड करेंगे सरप्लस, सरप्लस इज फॉर रुपीज़ 78,000, लेकिन हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस भी है, लाइफ मेंबरशिप फीस इज फॉर रुपीज़ 50,000, इसे ऐड करेंगे आएगा रुपीज़ 3,28,000। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन हमारे पास है टूर्नामेंट फंड, फंड है इसलिए ये लाइबिलिटी साइड आएगा। हमारे पास 60,000 रुपीज़ का पहले से था, फिर 20,000 रुपीज़ इसमें डोनेशन मिला, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आया रुपीज़ 65,000। सो रिमेनिंग टूर्नामेंट फंड है रुपीज़ 15,000 का अवेलेबल। फाइन, टूर्नामेंट फंड पहले से ही ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए 60,000 दिया है, उसके बाद 20,000 रुपीज़ का डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, तो ये फंड को इंक्रीज कर देगा, और 65,000 रुपीज़ देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट हुआ है टूर्नामेंट के नाम से, सो ये इसमें से यूज़ होगा। रिमेनिंग फंड है 15,000 रुपीज़ का। Then advance subscription, advance subscription. Advance subscription is a liability, 4,000 rupees. Then outstanding salary भी है हमारे पास रुपीज़ 6,000। $3,53,000. So this is our balance sheet for the question. Now let us see the next question, question number 47. From the following receipt and payment account of Old Man Sports Club and from the given additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as at that date. Now हमें क्लब के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। सो वाजिब है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होगा, क्योंकि हमें कैपिटल फंड वहीं से मिलेगा। नाउ छोटा सा ही क्वेश्चन दिख रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इज गिवन, देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड यहाँ दिया हुआ है। देन पेमेंट साइड सिर्फ सैलरी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, the club had received 20,000 for subscription in 2020-21 for 2021-22. Now इसका मतलब ये है कि ये पिछले साल एडवांस मिला था, तो ये है करंट ईयर का, सो हम सब्सक्रिप्शन में इसे ऐड कर देंगे ये। Then salaries had been paid only for 11 months. This salary is for only for 11 months. How many months? 11 months. So ये 11 मंथ का है, तो
1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, वो हमको शो करना होगा। देन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 2021 was rupees 3 lakh and on 31st March 2022 is rupees 6,50,000। सो हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना होगा। फाइन। सो ओपनिंग्स को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 47 in the books of Old Man Sports Club income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और जल्दी ही बन जाएगा। नाउ सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए पेमेंट के तरफ देखेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देयर इज सैलरीज गिवन, सो 2 सैलरीज, इट इज़ 3,30,000 पे हुआ है, लेकिन ये 11 मंथ्स का है, तो हमें क्या कर लिखना पड़ेगा, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मंथ का है ना, कितने मंथ का हमें कैलकुलेट करना है, 1 मंथ का, बिकॉज दिस इज फॉर 11 मंथ। सो अगर ये 11 मंथ का है तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 11 करने से हमें 1 मंथ का सैलरी पता चल जाता है 30,000। मतलब एक साल में 12 मंथ्स है, तो हमें 12 मंथ्स का हिसाब देना है, दैट इज 3,60,000 इज द सैलरी, पेड प्लस अनपेड। फाइन। उसके बाद सब है 2 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कंज्यूम्ड। सो हाउ विल वी कैलकुलेट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, मतलब हमने खरीदा भी है ना। So sports material consumed is given for rupees 4 lakh, but this is not the amount of sports material consumed, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी है, वो है रुपीज़ 3 लाख का। तो अब देखिए 4 लाख प्लस 3 लाख 7 लाख रुपीज़ का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बचना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे हम, में बता रहा है रुपीज़ 6,50,000। मतलब 7 लाख में से 6,50,000 बचा हुआ है, इट मीन्स 50,000 हैज़ बीन कंज्यूम्ड। सो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इज हाउ मच, 50,000, क्योंकि ये क्लब है और स्पोर्ट्स मटेरियल तो यूज़ होगा ही। फाइन। नाउ लेट अस सी द इनकम साइड। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन, जो हमें रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, दैट इज रुपीज 6,60,000 प्लस ओपनिंग एडवांस। वाई ओपनिंग एडवांस, इन द एडजस्टमेंट इट इज गिवन दैट कि पिछले साल ही हमें करंट ईयर से रिलेटेड 20,000 रुपीज मिल गए थे, सो 6,80,000 इज द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। सो इंटरेस्ट है क्योंकि, इसलिए हम पूरा का पूरा 40,000 लिख देंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट सरप्लस। सो ग्रैंड टोटल इट, बहुत कम इंफॉर्मेशन है इसमें। सो 7,20,000 and 2 surplus, the balancing amount we will get is rupees 3,10,000. So 3,10,000, it is excess of income over expenditure. So that is the solution. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर द क्वेश्चन 47, वी विल प्रिपेयर फर्स्ट कैश बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग कैश रुपीज़ 1,90,000 का है। देन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास है, क्योंकि फुल ईयर का हमें इंटरेस्ट मिला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास पिछले साल ही था। 40,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिला है और ये है 8%, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 8 से, और हमें पूरा 100% जानकारी हासिल करनी है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
इन्वेस्टमेंट आ गया ₹5 लाख का। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है या स्पोर्ट्स मटेरियल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल आर फॉर ₹3 लाख। इतना चीज़ है एसेट्स में। अब हम लाइबिलिटीज़ के साइड चेक करते हैं। लाइबिलिटीज़ के साइड हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज फॉर ₹20,000। नाउ दैट मच ओनली। नाउ जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये हमारा कैपिटल फंड है। बैलेंसिंग फिगर when we grand total it we get 9,90,000 less 20,000, so 9,70,000 is our कैपिटल फंड। फाइन। इसी तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ये 2021 का है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। फाइन। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमें बहुत सारी यही चीज़ें लिखनी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश लिखते हैं ₹1,60,000 का। देन स्पोर्ट्स मटेरियल ₹6,50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल है, क्लोजिंग बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख का है ही हमारे पास, जो पिछले साल था वो इस साल भी है। देन कैपिटल फंड लाइबिलिटीज़ की तरफ ₹9,70,000 प्लस सरप्लस ₹3,10,000 ऐड करके बाहर लिखेंगे ₹12,80,000। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹30,000, क्योंकि 11 मंथ का सैलरी पे हुआ था और हमें 12 मंथ का दिखाने के लिए, क्योंकि 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। सो वी विल ग्रैंड टोटल इट नाउ 13,10,000। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने आज का वीडियो भी पूरा देखा होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.